कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो हम लोग माई बहन मान योजना की शुरुआत करेंगे। हम लोग माई बहन मान योजना के तहत सीधे उनके खाते में 2500 रुपया हम लोगों की सरकार देने का काम करेगी और सरकार बनते ही 1 महीने के भीतर इस योजना की शुरुआत हम लोग जो है कर देंगे। तेजस्वी यादव घोषणा कर चुके हैं कि अगर हमारी सरकार बनती है तो माई बहन योजना के तहत 2500 रुपये दिए जाएंगे। देखिए, अभी उसमें बहुत देरी है, पहले नंबर तो बात। अभी 25 में चुनाव है और दूसरी बात कि पहले वो अपने घर के माई बहन का इज्जत तो बचाएं। दूसरा तो बात का चीज़ हो गया ना, माई बहन योजना के तहत आप 2500 देंगे कि 2600 देंगे, ये तो समय आएगा तो पता चलेगा। आप अपने ही घर के माई बहन का इज्जत नहीं बचा पाए। ऐश्वर्या जी के साथ जो भी हुआ ये हम ही नहीं देखे, पूरा बिहार और पूरा देश का लोग देखा। तो आप पहले अपने घर की मर्यादा को बचाइए, तब दूसरे के भाई माई बहन की मर्यादा को बचाने की कोशिश कीजिए। तेजस्वी जी से मेरा ये आग्रह है कि राजनीतिक फंडा अगर फेंकना ही है तो ऐसी चीजें फेंकिए जिस पर लोगों को विश्वास हो सके। आप अपने घर की मर्यादा नहीं बचा पाते और दूसरे की माई बहन की इज्जत का, और 2500 रुपये में क्या कर लीजिएगा आप? इतना सारा काम किया नीतीश कुमार ने। 2005 के बाद जो महिलाओं को आरक्षण मिला और उसके बाद जो हम लोग बाहर निकल कर आए, आज के डेट में रात हो या बिरात हो हम लोग कहीं भी जाते हैं स्वतंत्रता से, वो सारी चीज़ें आप नहीं बचा पाए। उसके पहले आपकी सरकार थी ना जी। तो उस वक्त क्या था? उस वक्त नहीं समझ में आया था कि औरतों की भी इज्जत होनी चाहिए, जहाँ मन करे जो हो जाता था, जब मन करे जो हो जाता था। हम लोग कहाँ स्वतंत्र रूप से घूम पाते थे? तो अभी पहले वो अपने घर की इज्जत बचाएं, बाद में हम लोगों के बारे में सोचेंगे। घर की इज्जत की बात कर रही हैं आप, मगर जो वोट महिलाओं का वोट एनडीए को मिलता था, नीतीश कुमार को मिलता था शराबबंदी की वजह से, अब तो लग रहा है कि 2500 का जो वादा किए हैं। शराबबंदी जो विषय थी, वो विषय आज भी मैं ये नहीं कहूँगी कि नहीं सक्सेसफुल है। ठीक है, चीज़ें हमेशा मिलती हैं और मिलती रहेंगी, आगे भी मिलती रहेंगी। सरकार का काम है कानून बनाना। आपको ये थोड़ी कह रही है, तो इसके हिसाब से तो ये भी पता है कि आप पूरा लॉ एंड ऑर्डर जानता है कि लॉ एंड ऑर्डर है अगर कहीं, तो आपको पता है कि किसी की अगर आप हत्या करते हैं तो आपको फांसी की सजा है। तो कहाँ क्राइम बंद हो रहा है? जो असामाजिक तत्व हैं वो अपना काम करते रहेंगे। लेकिन महिलाओं से अगर आप पूछिएगा तो शराबबंदी होने के बाद में जो खुलेआम जो ठेके चलते थे वो तो नहीं चल रहे हैं। आप चोरी चुपका अगर कुछ भी कीजिए तो इसमें गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी है? गवर्नमेंट का काम है ना कानून लाना। हमने आपको आरक्षण दिया, महिलाओं पे ही लेके चलिए, हम लोग को आरक्षण है। पर अगर महिलाएं मुखिया बनने के बाद या उस आरक्षण का लाभ लेने के बाद खुद बाहर नहीं निकल के आती तो इसमें थोड़ी सरकार का कोई दोष है। और ये कौन कहता है कि वोट नहीं मिलेगा? आप देखिए, आज के डेट में हम लोग थोड़े दिन पहले भी बात किए थे कि महिलाओं को जिस हिसाब से अधिकार मिले और महिलाएं जिस हिसाब से आज के डेट में बाहर निकलकर काम कर रही हैं, चाहे वो आरक्षण का नतीजा हो या फिर जीविका जो आज के डेट में बिहार में इतना मजबूत स्थिति में है, तो वो तो अलग चीज़ हो गई। शराबबंदी सरकार ने की, लॉ एंड ऑर्डर को और थोड़ा सा स्ट्रिक्टली करने की ज़रूरत है ताकि जो ये चोरी चुपका भी जो बिक रहा है। देखिए, हम लोग रोज़ हैं, पंचायत में है, रोज़ ही देखते हैं शराबबंदी में आप पकड़े जा रहे हैं, पकड़ने के बाद आपको 6000 देना पड़ रहा है। तो उसमें से कुछ लोग हैं जो समझते हैं कि हाँ भाई हम 6000 क्यों दे, ये हमारा बर्बादी ही ना है। कुछ लोग ढीठ हैं जो कभी भी नहीं समझेंगे। आप कितना भी कानून लेकर आइए, उससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि 2020 में ये कहा गया कि जो सरकार बनी है एनडीए की, उस समय तेजस्वी यादव भारी पड़ रहे थे, मगर महिलाएं ही नीतीश कुमार को फिर से मुख्यमंत्री बना दी। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वो भी तेजस्वी यादव ने कह रहे हैं कि 2500 हम देंगे और महिलाओं का वोट ले लेंगे, आधी आबादी का। तो वो तो समय आएगा तब ना पता चलेगा, अभी तो उसमें लंबा दौड़ है। अभी 25 का चुनाव आते आते तेजस्वी जी और क्या क्या वादा करेंगे ये सामने आएगा। इसको अभी आने में बहुत समय है। आज ही से वादा किए, आप लोग तो बहुत सारा वादा कर रहे हैं। अभी थोड़े दिन पहले हम देख रहे थे, एक लोकसभा में ही एक वीडियो क्लिप आया था उन्हीं की एक नेता की तरफ से कि जैसे ही हमारी सरकार बनेगी लोकसभा में तो हम लोग घरे घरे सिलेंडर फ्री कर देंगे, साल में आपको इतना पैसा रक्षाबंधन पर मिलेगा। तो उसका भी तो ठीक है ना, आप थे ना जी, लोकसभा में नहीं आए, ठीक बात है, लेकिन बिहार में भी तो आपने गठबंधन करके सरकार बनाया था ना। ये सारी चीज़ें आपको उस वक्त याद नहीं आती हैं जब आप सरकार से हटते हैं, जब आप सत्ता पे नहीं रहते तो सारी चीज़ें आपको याद आती हैं। गैस सिलेंडर फ्री कर देंगे, महिलाओं को ये कर देंगे, तो ये तो चुनावी प्रलोभन है। देखिए, चुनाव में प्रलोभन देना दूसरी चीज़ होता है, काम करना दूसरी चीज़ होता है, और उसमें बहुत ज़्यादा अंतर होता है। महिला वोट नहीं टूटने वाला है।
हमको तो नहीं लगता है। मैं खुद एक महिला हूँ और यहाँ पे मैं पंचायत भी रिप्रेजेंट कर रही हूँ, तो मैं तो आम महिलाओं से तो हम लोग मुलाकात करते ही ना है। मुझे नहीं लगता कि बहुत विशेष कोई फ़र्क पड़ने वाला है। आपने एक चीज़ बताई, हम लोग यहाँ शुरू करते हैं, अगर सुबेरे की दिनचर्या शुरू करें, आप जैसे ही आँख खोलेंगे, मुँह धोने के लिए जब नल का यूज़ करेंगे तो नल जल, शौचालय जाएंगे तो शौचालय हमारी एनडीए के सरकार की देन है, गैस जैसे ही जलाएंगे एनडीए की सरकार की देन है, राशन का जैसे ही बात करेंगे एनडीए की सरकार का देन है, जब आपको किसी भी तरीके की कोई बीमारी होती है, आयुष्मान कार्ड है, वो एनडीए की सरकार की देन है। और कितनी योजनाएं महिलाएं चाहती हैं, और ये सारी योजनाएं कहीं ना कहीं कट के या छट के, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अगर बात करें तो सारी योजनाएं महिलाओं से ही रिलेटेड हैं। तो अब क्या चाहिए, आपकी दिनचर्या शुरू करके दिनचर्या को समाप्त करने तक का, चाहे आप उज्ज्वला योजना की बात करें, चाहे आप उजाला योजना की बात करें, चाहे आप अन्नपूर्णा योजना की बात करें, चाहे सुकन्या योजना की बात करें, सारी एनडीए की ही योजनाएं हैं। आप उसमें अगर आप रोटी सेक रहे हैं तो हमको देखना है ना कि आप क्या क्या करने वाले हो। तो आप ये कर रही हैं, एक तरफ तेजस्वी यादव माँ बहन को मान सम्मान देने की बात कर रहे हैं, वहीं पर जैसे ही मुख्यमंत्री महिला संवाद कार्यक्रम करने का शुरुआत करते हैं, उससे पहले ही राज्य सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का एक बयान आता है कि वो आँख सेकने जा रहे हैं। तो क्या दोनों में क्या अंतर क्या है? देखिए, आपकी बात करने का शैली और आपका किस तरीके की आप बात करते हैं ना, इससे आपके परवरिश और बाकी सारी चीज़ों का पता चलता है। आपके पिताजी एक वरिष्ठ नेता हैं और एक सम्मानित पद पे रहे हैं वो। आज भी हम लोग ऐसा नहीं है कि विपक्ष में है तो लालू जी को अमर्यादित रूप से हम लोग कहीं भी संबोधित करते हैं, लेकिन उनके इतने बड़े स्टेटमेंट का मतलब बहुत बड़ा होता है। आप बिहार के मुख्यमंत्री हैं और मुख्यमंत्री के मतलब मुख्यमंत्री रह चुके हैं, और एक मुख्यमंत्री के बारे में इस तरीके का जो आपने अभिभाषण दिया, ये बिल्कुल ही गलत है। और मुख्यमंत्री होने के नाते जो हमारी योजनाएं हैं महिला समय, ये तो ऐसा तो नहीं है कि पहली बार हो रहा है। हर साल मुख्यमंत्री जी का कुछ ना कुछ, पहले हुआ था कि आप समीक्षा यात्रा करने जाते थे अपनी योजनाओं का। देखिए, सभी योजनाएं हमेशा धरातल पर उतनी पूरी तरीके से सक्सेस हो पाए या ना हो पाए, ये वहाँ के आम लोगों पर भी बहुत सारी चीज़ों पर निर्भर करता है। काम है, आप चीफ मिनिस्टर हैं, आपकी ज़रूरत है, आपको लगता है, और आज के डेट में जीविका जिस हिसाब से अपना पोटेंशियल दे रहा है, इसमें महिला संवाद आपने सुना होगा कि विशेष रूप से वो उन्हीं महिला जीविका दीदियों के साथ मिलने जा रहे हैं जो जीविका दीदी आज के डेट में जीविका की रसोई चला रही हैं। जीविका दीदी अपने यहाँ, मेरे यहाँ एक शूट हुआ था जिसमें भाभी जी आई थी और उन्होंने पूरा शूट किया, और महिलाएँ किस तरीके से, मैं तो उस क्लिप को देखने के बाद मुझे आज तक विश्वास नहीं हो रहा है, एक औरत जो समूह में नहीं बोलती थी और वो माइक के सामने इतने धड़ल्ले से बोलती है, ये उसी का प्रभाव है, ये किसी और चीज़ का प्रभाव नहीं है। तो लालू जी ने अगर ये बात कही तो उनको मीडिया पे ही आके अपनी बात के लिए क्षमा मांगना चाहिए, विशेष रूप से महिलाओं से, क्योंकि हम लोग कोई चीज़ नहीं है कि आप जब भी जिसका मन करेगा, जिसका करेगा, आप हम पर टिप्पणी करते रहिएगा। ये टिप्पणी आपने माननीय मुख्यमंत्री पे नहीं, ये महिलाओं पर आपने टिप्पणी की है, और इसके लिए आपको शर्मिंदा होना चाहिए। तो यहाँ पे तेजस्वी यादव तो कह रहे हैं ना कि अपने ही महिलाओं से जनसंवाद यात्रा करने के लिए 2 अरब 25 करोड़ 78 लाख रुपए खर्च करने पड़ रहे 15 दिन के लिए। अरे तो आप ही तो, अब मान लीजिए कि आप जहाँ भी महिला संवाद करने जाएंगे, वहाँ महिलाओं से मिलेंगे, आने जाने का जो भी होगा फिर, या वहाँ कुछ ना कुछ तो काम होगा ना भाई आपका जो, और ये जो खर्च जो करने जा रही है, ये तो मुझे आंकड़ा पता नहीं है, तो तेजस्वी जी भी तो ये आंकड़ा दे रहे हैं ना, तो हमको तो बताना पड़ेगा ना कि आप कहाँ से बजट लाइएगा भाई, 2500 रुपये कहाँ से दीजिएगा। आपने इनकम बढ़ाने की कभी बात ही नहीं की, और आप खाली कह रहे हैं कि हम 2500 दे देंगे, 2600 दे देंगे, तो इसका जवाब तो आप भी दीजिएगा ना आने वाले समय में। और महिला संवाद एक अलग चीज़ है, महिलाओं के ही संवाद की वजह से 2016 में शराबबंदी हुई थी, और उसी संवाद का वही एक प्रक्रिया चल रही है। हो सकता है इस संवाद के बाद बिहार में और भी बहुत सारी चीज़ों का परिवर्तन आए, जिससे हम लोग का जो समाज है, हम लोग एज ए वुमेन, हम लोग कहीं ना कहीं अच्छी जगह पर स्टैंड। क्या ये घोषणा की है तो क्या आप लोग देने लगे हैं क्या वही जो सम्मान महिलाओं को 2025 बहुत सारे राज्यों में मिल रहा है? आखिर एनडीए की जहां सरकार है, चाहे वो महाराष्ट्र ले लीजिए, चाहे हरियाणा ले लीजिए, मध्य प्रदेश ले लीजिए, ये तो आएंगे संवाद होने के बाद में। ये तो संवाद क्यों हो रहा है कि महिलाएं अपनी बातों को रखें कि हमको इतनी चीज़ें मिली, और चीज़ें अगर मिलती हैं तो उससे हमको क्या फ़ायदा होगा। तो महिला संवाद होने के बाद आपको पता चलेगा कि क्या क्या चीज़ें बदलेंगी और क्या और नए बदलाव होंगे। अभी बीपीएससी का एग्ज़ाम हुआ, बीपीएससी पेपर लीक मामले पे भी तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के कार्यकाल में कभी भी कदाचार मुक्त हमारे घर के भी बहुत सारे लोग थे बीपीएससी के एग्ज़ाम में बैठने वाले। इतना आसान हर चीज़ नहीं होता है, सारी चीज़ों को ये लोग विपक्ष में बैठे हैं तो हर चीज़ का हवा उड़ाने का उनको आदत हो गया है। आप अपनी चीज़ों को तो रोक नहीं पाते हैं, क्या क्या चीज़ें हम लोग गिनवाएं आपको।
अपने ही यहाँ के लोग यहाँ पे करप्शन करते हैं और आपके पार्टी में मंत्री और विधायक हैं और वो काफ़ी दिन तक गायब रहते हैं, लोग उनको खोजते रह जाते हैं, पता नहीं चलता, बाद में आप लोग पैचअप करा के उसको सामने लेकर आ जाते हैं। तो ये सब चर्चा का विषय है। कहीं कोई इतना बीपीएससी का जो इस बार सेट था वो डीएम को पता था कि 3 घंटे पहले पेपर सेट कौन सा आएगा एग्जाम में, ये आपने पहले ही खुद मीडिया के माध्यम से ही हम लोग को भी पता चला। तो अगर इस तरीके की बात है तो जहाँ पर भी इस तरीके की घटना हुई है वहाँ के डीएम उसके लिए जवाबदेह है। और मुझे नहीं लगता है कि कोई भी जिला अधिकारी अपनी नौकरी को ताक पर रख के कोई काम करेगा। ये सिर्फ बेतुकी बातें, इसमें कुछ भी सच्चाई नहीं है।